नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हां, चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन आज है 4 जून। इस तारीख का तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बेसब्री से इंतजार था कि कब जो 4 जून आएगा और कब नतीजों का ऐलान होगा। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है 542 सीटों के लिए। जी हां, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और इस दौरान बीजेपी और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दोनों के बीच एक तरीके का टक्कर देखने को मिली। जहां एक तरफ कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही थी कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार ये नारा देती आ रही है कि अब की बार 400 पार। लेकिन ऐसे में देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि क्या इस बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं या फिर इस बार एनडीए की सरकार फिर से देश में आने वाली है। लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, इसके बाद ईवीएम भी खोली जाएगी और यूं कहें कि खोली गई है। अगले 2 घंटे में नई सरकार की स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझानों में एनडीए 264, इंडिया 175 सीटों पर आगे चल रही है। मंदिरों से लेकर पार्टी ऑफिस में हवन पूजन किया जा रहा है। कहीं लड्डू बट रहे हैं तो कहीं पूरी सब्जी छोले भटूरे की तैयारी चल रही है। भाजपा कार्यालय में पूड़ी और बूंदी बनाई जा रही है, जिससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी एक तरीके से आश्वस्त है कि इस बार भारी बहुमत से फिर से वो सरकार में आ रही है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई, जो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी समेत 57 सीटों पर खत्म हुई। 1942 के बाद 44 दिन का ये चुनाव सबसे लंबा रहा है। आपको बता दें कि 1952 में ये 4 महीने तक चला था। इससे पहले अमूमन ये 30 से 40 दिनों में खत्म हो जाता था। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। आज मतगणना है। देश के अलग अलग राज्यों में मतगणना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटों पर जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस होकर चुनाव लड़ी हैं 4-3 के फॉर्मूले पर, तो वहीं बीजेपी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उसने उतारा। और इसके बाद लगातार टक्कर यहां पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच में काफ़ी टक्कर है और जिनका नाम इस पूरे चुनाव के दौरान काफ़ी लिया जा रहा है, और वो नाम है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का। इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कन्हैया कुमार इस बार नहीं जीतते हैं और इस बार साबित नहीं कर पाते हैं तो शायद फिर उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से उन्हें दिल्ली में एक सीट दी गई है जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी में अच्छा खासा दमखम रखते हैं, और अगर मनोज तिवारी यहां पर जीतते हैं तो उनके लिए लोकसभा की एक सीट बुक हो सकती है और उनका जो कद है वो बीजेपी में बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की बात करें तो उनका भी नाम इस दौरान काफ़ी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं तो इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है, बल्कि वो एक वकील भी हैं और उसके बाद उन्होंने राजनीति में जिस तरीके से कदम रखा उसके बाद वो सुर्खियां बटोरती चली गई। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर नहीं जीतती हैं, अपना खाता नहीं खोल पाती हैं, तो उनका भी शायद आने वाले समय में राजनीतिक जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो युवा हैं, जो युवा नेता हैं, जो इस बार मैदान में उतरे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है चुनाव। न सिर्फ जीतना बल्कि अपने आप को साबित करना और अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना। चुनाव से थोड़ा हटकर भी बात करते हैं और दिल्ली की ही बात करेंगे। दिल्ली में जैसे कि आप सभी को पता है कि पानी की समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, गीता कॉलोनी के और भी कुछ इलाके हैं जहां पर पानी की महामारी है। एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ। पानी को लेकर सरकार की तरफ से टैंकर जो भेजे जा रहे हैं वो भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। लोग कतारों में लगे हुए हैं और जैसे कि ये भी पता है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। जून का महीना है, मौसम विभाग लगातार ये कहता आ रहा है कि राहत मिलेगी। येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसे में एक तरफ जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, लू के थपेड़े झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पानी की समस्या उनके लिए काफ़ी अहम बनी हुई है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई टैंकरों के जरिए लोगों को पानी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन अब वो भी कम पड़ रहे हैं और दिल्ली की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी है कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ उन्होंने पॉइंट सरकार कोर्ट के सामने रखे हैं कि जिस वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पानी की समस्या का निदान जल्द हो जाएगा, लेकिन ऐसे में देखना ये है कि आखिर दिल्ली वासी कब तक ये पानी की समस्या झेलते रहेंगे। चलिए अब बात
बात करेंगे मौसम की, जहां एक और जून का महीना चल रहा है, मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़े से लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी जो तापमान है वो आसमान छू रहा है, आग उगल रही है वहां पर भी सूर्य देवता, और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर लोग, उन लोगों को परेशानी हो रही है जो रोज़ाना घरों से अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं, अपने कामकाज की तरफ जाते हैं। ऐसे में लू के थपेड़े और इस भीषण गर्मी से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर ये है, या फिर खबर नहीं, इसको ये भी कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली चीज़ ये है कि जून के महीने में जहां पहाड़ों में भी हल्की फुल्की गर्मी देखने को मिलती थी, वहीं अब ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, और वहीं अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तो ऐसा, ये आप इसको क्लाइमेट चेंज भी कह सकते हैं कि जून के महीने में जहां गर्मी पड़नी चाहिए वहां पहाड़ों में इस तरीके से कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि ये बर्फबारी का महीना तो नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम, मैदानों में भीषण गर्मी और पहाड़ी इलाकों में इस तरीके का बर्फबारी और बारिश। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।